हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। बात करेंगे रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट 2024 का जो आपका एग्ज़ाम होना है उसके लिए जीके और करंट अफेयर के ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसे प्रश्नों को चुना गया है जो 2018 में जिस तरह का क्वेश्चन पेपर बना था उसी तरह का क्वेश्चन पेपर बनेगा और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एलपी के एग्ज़ाम के लिए वो सभी कवर किए जाएंगे। आपके साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यदि आपको एग्ज़ाम देना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। पहला प्रश्न है, जनगणना के किन वर्षों को भारतीय इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? तो ये है 1921। 1921 को भारत के इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। वुलर झील के पास में ये स्थित है और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। केंचुए किस अंग से अपना श्वास लेते हैं? तो त्वचा से लेते हैं और केंचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। बंगाल विभाजन का जिम्मेदार कौन था? तो उस समय जो वायसराय था भारत का वो था लॉर्ड कर्जन। 1905 की बात है ये, तो लॉर्ड कर्जन वायसराय था जो बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार है और बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। मांस और मार्कनेसिया किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। जीवों के किस समूह का शरीर गोलाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशी फाइबर दोनों से बना होता है? एनेलिडा। और जो ये केंचुआ की हमने बात की थी वो एनेलिडा संघ से ही संबंधित है। आयुष्मान भवः अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की गई है आयुष्मान भव की शुरुआत। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो भारत के पहले आदिवासी राष्ट्रपति है और महिला राष्ट्रपति है। दूध में कौन से रोगाणुरोधी एंजाइम होते हैं? तो लैक्टोफेरिन, लैक्टोप्रोक्सीडेज और लाइसोसोम। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होता है? उनके द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। फॉर्मूला आप जानते होंगे, F बराबर G×m1m2/r², यानी कि उनकी दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती और द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल। और ये दिया किसके द्वारा गया था? न्यूटन के द्वारा। कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की दर को मापती है? शक्ति। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस तरह से व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। आवर्त सारणी का त्रिक नियम किसने दिया था? तो डोबेरियर ने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 111। जून 2023 में पेन पिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल रोसेन को। भारत के संविधान का 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो राजनीतिक दल बदल के खिलाफ कानून जो है वो संविधान के 52वां संविधान संशोधन में हुआ था। 1985 में ये संविधान संशोधन हुआ था। और भारत के संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था उसके तहत भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किसका बीज प्रोटीन और वसा का प्रचुर स्रोत है? तो सोयाबीन का। नवीनकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या क्या है? तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस ऊर्जा है। ये सारी ऊर्जाएं नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। पंच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो R.H. विटकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था और लेनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति जो है प्रस्तुत की गई थी। किस भौतिक विज्ञानी ने उत्प्लावन बल की व्याख्या की? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है ये।
यानी कि यदि कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः डूब जाती है या आंशिक रूप से डूबी रहती है तो उस पर एक ऊपर की तरफ बल लगता है जिसको उत्प्लावक बल कहते हैं, और यह बल उस वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो पैवोक्रिस्टेटस। और ये किसका नाम हुआ? राष्ट्रीय पक्षी मोर का। जुलाई 2023 में किस भारतीय क्लब ने स्वीडन में गोथिया कप जीतकर इतिहास रचा? तो ये है मिनर्वा एकेडमी। और ये जो है फुटबॉल का एक कप है और इसको भारतीय क्लब ने जीता है जिसका नाम है मिनर्वा एकेडमी। कार्बन का मुक्त रूप कौन सा है? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के मुक्त रूप है। किस व्यक्ति को 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? रुई कीसियांग झांग को। एक ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। एक सामान्य मनुष्य कितने गुणसूत्र होते हैं? तो सामान्य मनुष्य में 2 गुणसूत्र होते हैं। अगर गुणसूत्रों की संख्या की बात करते हैं तो वो होते हैं 46, जोड़े होते हैं 23। मेल और फीमेल में जो 22 जोड़े हैं वो तो समान रहते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा है वो मेल में रहता है XY और फीमेल में रहता है XX। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि है? तो ये एक सदिश राशि है। इस तरह छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको 25 से 30 क्वेश्चन और साथ में ज़रूरी जानकारी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है आपको प्रदान की जाएगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।